हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का सोशल साइंस के जो आप लोग को 14 दिसंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती है? ऑप्शन ए मुंबई पत्तन, ऑप्शन बी है कोलकाता पत्तन, ऑप्शन सी है चेन्नई पत्तन और ऑप्शन डी है सूरत पत्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई पत्तन होगा। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से कब बढ़ी कि इसको पूरा करना कठिन हो गया? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी है 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर है 1960। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलता है? ऑप्शन है सुवर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी है खरकाई नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, यानी कि सुवर्णरेखा नदी से भी मिलता है और खरकाई नदी से भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के 4 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियों भारत सरकार द्वारा कब अधिगृहित कर ली गई? 1972 से 1979 के बीच, 1972 से 1973 के बीच, 1972 से 1985 के बीच, 1972 से 1978 के बीच। तो 5 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 से 1973 के बीच। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही हुई थी। अगला दोस्तों 6 नंबर हो गया। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? शुरुआती जो फर्स्ट में कारखाना आए थे ये कहाँ आए थे और कब आए थे? तो ये दोस्तों 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। 7 के आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति का कौन दोस्तों कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसका जो कारण नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आएगा, धर्म सुधार आंदोलन। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? पहली जूट मिल दोस्तों बंगाल में स्थापित किया गया था। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए, अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, खनिज क्या है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए खनिज क्या है, तो इसके उत्तर में आप लोग को दिखा देता हूँ। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारणों से उज्ज्वल है। सबसे पहला कारण है, आप लोग लिख लीजिएगा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण सालों भर बहुत यातायात से सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। सौर ऊर्जा को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध और लकड़ी के पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य आपूर्ति हो गई। इसके अलावा लिख सकते हो, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो क्या क्या यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए। गुमशुत्रों द्वारा बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना, साथ ही गुमशुत्रों का कार्य बुनकरों पर निगरानी रखना, माल इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता जांचता होता था। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट देख लीजिए। कंपनी ने बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे? सबसे पहला कारण है, भारतीय बाजारों को एकदम नया विशाल बाजार मिल गया। नेक्स्ट, नए कारखानों की स्थापना की गई।
3 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध को लंबे समय तक चलने के कारण भारतीय कारखाने में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घड़े और खच्चर के जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाए जाने लगे। उपयुक्त कारणों से युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। अभी हम लोग 15 और 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर लिखना है। तो लौह खनिज में आप लोग को किस प्रकार से अंतर लिख लीजिएगा, देख लीजिए। धात्विक खनिज जिसमें लोहा शामिल होता है उसे लौह खनिज कहते हैं। और जैसे जैसे देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे आप लोग का लौह लौह आएगा, अयस्क आएगा, मैंगनीज आएगा, निकल हुआ, कोबाल्ट आदि आएगा। और अलोह खनिज में आप लोग क्या लिख लीजिएगा, धात्विक खनिज जिसमें लोहा शामिल नहीं होता है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा उसे अलोह खनिज पाया जाता है। जैसे तांबा होगा, बॉक्साइट हुआ, तीन हुआ इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा के साधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में अंतर लिखना है। तो इसका आप लोग अंतर किस प्रकार से लिख लीजिएगा। सबसे पहला अंतर लिख लीजिएगा, ऊर्जा का परंपरागत साधनों का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता रहा है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की पहचान आमतौर पर हाल ही के दिनों में की गई है। नेक्स्ट परंपरागत में लिख लीजिएगा, जल ऊर्जा को छोड़कर ये समाप्त होने वाले साधन है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले साधन है। अगला अंतर लिख लीजिएगा, ये प्रदूषण का कारण बनते हैं जब इनका उपयोग धुआं और रख रखाव के उत्सर्जन के रूप में किया जाता है। सामान्यतः ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। अगला अंतर लिख लीजिएगा, इन साधनों की अगला अंतर लिख लीजिएगा। इन साधनों को पीढ़ी और उपयोगों में भारी व्यय शामिल होता है, और इसमें लिख लीजिएगा इन साधनों को कम व्यय करने की जरूरत होती है। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, कोयला, जल ईंधन, लकड़ी। और इसका उदाहरण भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि।